देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 91 की या 92 की बात करें तो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ चल रहे हैं अब वो किस टाइप के चल रहे हैं, जहां पे ज्यादा घात है और या ज्यादा बार गुणा है, या तो दो संख्या घूम रही होंगी पूरे क्वेश्चन में या तीन संख्या घूम रही होंगी। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं हम पूरे क्वेश्चन में 1.5, 4.7 और 3.8 ही घूम रहा। अब इनकी जहां पे ज्यादा घात है, जहां मैक्सिमम घात है, उनके बीच का चिन्ह देखो क्या है, प्लस है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन तीनों संख्याओं को प्लस ही करना है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को प्लस कर देंगे काम बन जाएगा। 8 7 15 और 5 20 की जीरो हासिल को 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, तो इसका उत्तर आ गया 10। अगर हम पूरा हल भी करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी यही वैल्यू आनी है। ऐसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन में जो 785 और 435 ही घूमता दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का चिन्ह देखेंगे, जहां ज्यादा है गुणा हो रही है, ज्यादा घात है, तो ज्यादा बार गुणा ऊपर है तो उनके बीच का चिन्ह है प्लस, तो दोनों को प्लस करना है बस। 785 को 435 में 5 5 10 की जीरो हासिल को 1, 8 और 3 11 1 12 का 2 का हासिल को 1, 7 4 11 1 12, तो 1220 इसका आंसर आ गया, 10 आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 93 भी लगभग उसी तरह का है जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखे। क्या है, 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3। अब यहाँ पे हमें दो संख्या घूमती दिखाई दे रही है पूरे क्वेश्चन में, तो 10.3 और एक। लेकिन हमारे सामने समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमने बताया, रूल जो बताया तो मैं ये बताया कि जहां पे ज्यादा घात हो या ज्यादा गुणा हो उनके बीच का चिन्ह देखना। अब यहाँ 3 बार गुणा हो रही है, यहाँ पे 2 बार गुणा हो रही है और यहाँ पे एक ही बार गुणा हो रही है, तो हम ज्यादा कहाँ लगाओ। तो उसके लिए देखो, एक को मैं कितनी बार भी लिख सकूं, तो मैंने क्या करा, क्योंकि यहाँ 3 बार गुणा थी तो मैंने एक की 3 बार गुणा कर ली, यहाँ पे एक बार गुणा कर दी और यहाँ पे भी मैंने एक बार गुणा कर दी। क्योंकि जो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, जो इससे पहले क्वेश्चन में देखोगे, यो संख्या 2 बार है, लास्ट वाली संख्या 2 बार है और बीच में माइनस के साथ दोनों की गुणा है। तो देख, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, एक को मैं कहीं भी गुणा में लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा काम बन गया। अब क्या करना है, इनके बीच का चिन्ह प्लस आ रहा तो प्लस कर दो, तो 11.3 जो है इसका आंसर बनेगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ज्यादा बार गुणा ऊपर है और बीच का चिन्ह प्लस है। तो जो दो संख्या 0.051 और 0.041 है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 95 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं चेंज कर सकूं थोड़ा सा। जैसे 216 है, 6 का घन है, तो इसे 0.6 की घात 3 लिखा जा सके। 64 जो है वो 4 का घन है, तो इसे 0.4 की पावर 3 लिखा जा सके। ऐसे 36 को 0.6 की घात 2, 16 को 0.4 की घात 2 और इसे लिखेंगे 0.6 गुणा 0.4। अब जैसी कंडीशन हमने देखी थी अभी पिछले क्वेश्चन में, वही बनेगी। ज्यादा घात कहाँ रही, ऊपर आ रही और उनके बीच का चिन्ह क्या आ रहा, प्लस, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10, तो 1.0 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अब अगर 96 की बात करूं तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो रहा, घात भी दिखाई दे रही, 3 है ऊपर है और क्या करना है, हमें 0.96 में से अब क्या करना पड़ेगा, 0.1 को घटाना। अब कई बार गलती हो जाए यहाँ पे, जैसे हम 0.96 में से 0.1 घटाना है तो हम 0.95 लिख दें, वो नहीं लिखना। यहाँ पे दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लो, इसका मतलब हमें 96 में तो 10 माइनस करने हैं, तो ये 86 हो जाएंगे, तो 0.86 जो है वो इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 97 वो थोड़ा सा सोचने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सारी चीजें दी हुई नहीं है, हमें बनानी पड़ेंगी कुछ चीजें। जैसे यहाँ 7.5 है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो होना चाहिए 7.5 और 1 के रूप में होना चाहिए पूरा पूरा। तो 8 को क्या लिख सकूं मैं, 2 की घात 3। अब इसकी भी घात 3 हो जाएगी और इसकी भी घात 3 हो जाएगी, तो अंदर जाके इनकी गुणा हो जाएगी। इसे लिख दूंगा मैं 2 गुणा 3.75 की घात 3। एक की घात कितनी लगा लो, कोई अंतर पड़ता नहीं है। यहाँ 7.5 की पावर 2। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूं a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में आना चाहिए, मतलब a स्क्वायर तो है क्योंकि वो भी 7.5 बन गया, यहाँ है हमारे पास,
अब यहाँ पे पूरा हल करके दे रखा, तो मुझे एक तो एक चाहिए, एक की घात 2, ठीक है, और मुझे यहां पे चाहिए 7.5 इंटू 1, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो अब यो मेरा फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, इन दोनों को हल करके देखो, यह है इसकी गुणा इसमें करूंगा 7.5 और प्लस 1 कर दूंगा तो 6.5 ही बचेगा, मतलब कोई चेंज नहीं है। अब कुल मिला के इसे क्या लिखा जा सके, 7.5 की पावर 3, 1 की पावर 3, 7.5 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे 7.5 इंटू 1, इसे 1 स्क्वायर लिखेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, 7.5 में प्लस 1 कर देंगे तो 8.5 जो है वो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाए। अब इसकी बात करें, 64 जो है 4 का घन है, 8 जो है 2 का घन है, तो इसे लिखेंगे 0.2 की पावर 3, 16 4 का वर्ग है, और ये जो हो गया 0.2 का वर्ग हो गया, तो बीच में क्या होगा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, तो 4 गुणा 0.2 लिख सकूं, और 4 दूनी 8 बिल्कुल सही होगा। अब कुल मिला के बीच में क्या आ गया माइनस, तो माइनस कर दो भैया, 4 में से 0.2 घटा दो तो उत्तर बचेगा 3.8। करो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो पूरा क्वेश्चन 0.05 और 0.04 पे ही होगा। यहां दिक्कत आ रही, अब इसको क्या लिख सकूं मैं, इसे लिख सकूं 0.05 इंटू 0.04 लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि जैसे मैं इनकी गुणा करूंगा, देखो अलग से गुणा करके देख लो, 0.05 की अगर मैं 0.04 में गुणा कर रहा हूं तो क्या स्थिति बन रही है भाई, 5 चौक 20, ठीक है, और दशमलव के बाद होने चाहिए 4 अंक, तो 2 और 2 4, ठीक है। और जब हम दशमलव के बाद अंकों की बात करें तो इस जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा गुणा ऊपर है, उनके बीच का चिन्ह माइनस है तो घटा दो, 0.05 में से 0.04, तो उत्तर आ गया 0.01। सेम कंडीशन यहां पे है, ज्यादा घात ऊपर आ रही, ज्यादा गुणा ऊपर आ रही, और यहां पे पूरे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है कि 0.06 और 0.05 भी हमें जो है पूरे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा, ठीक है। यहां गलत लिख दिया शायद मैंने, बटे में है, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 0.05, हाँ वही है जो गलती से लिखा गया, यहां पे ये है, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में दो ही चीजें घूम रही है हमारी, क्या 0.06 और 0.05। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का चिन्ह देखा माइनस, तो 0.06 में से 0.05 जो है माइनस करेंगे तो 0.01, इसका भी आंसर आ जाए। और जो 101 है थोड़ा सा, अब जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे उनसे अलग हट, यहाँ पे माइनस है तो बटे में ले जाऊंगा मैं इसे, क्या लिखूंगा 1/3 प्लस 2√2, और पूरे की घात भी 3 लगा दूं तब भी कोई मुझे समस्या नहीं, क्योंकि मैंने क्या ले गया, बटे में ले गया तो माइनस का मैंने प्लस कर लिया, सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे करी, ठीक है। अब हमने बताया कि कोशिश हमें यूं करनी चाहिए कि जो बटे में है रूट वाला पद है उसे खत्म कर दो। उसे खत्म करने के लिए क्या बता रखा, इसे आप जू का तू को ऊपर ले जाओ, केवल बीच का चिन्ह बदलना, और बटे में क्या करना, पहले के वर्ग में से दूसरे का वर्ग घटाना। पहले का वर्ग हो गया 3 तिया 9, दूसरे का वर्ग हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, कितना बचा, कोई दिक्कत नहीं, एक बचा। सेम यहां पे करना, तो यहां पे चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और बटे में यहां पे भी एक ही संख्या जो कि 2 है, तो 9 में से 8 जाएंगे, यहां पे भी एक ही बचना। कुल मिला के जो स्थिति बनी वो यो बन गई, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले से आसान सा लग रहा है कुछ, अब ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। ऐसी प्लस यो वाला बदलो जी, a क्यूब, अब सब जगह प्लस लगाते चले जाओ, संख्या जो कि 2 है, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। ये तो कैंसिल ही हो गया, जो कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54,
तो आ गया माइनस के 54√2। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी हो जाएगा 72। अब आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, चिन्ह देखना बस, ये प्लस का है और यहां भी सारे प्लस के। कुल मिलाकर वो भी खत्म, कहानी खत्म। 27 27 54, ठीक है, और 72 72 100 कितने हो गए 48, सॉरी 144, 9 2 4 7 7 14 144, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 8 14 और 5 19 198 जो है इसका आंसर बनेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 102 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2। 16 का मतलब हो गया 4 की पावर 2 गुणा 3/2 कर दिया, 4 की पावर 2 गुणा माइनस 3/2, 2 से 2 भी गया, तो कुल मिला के ये आ गया 4 की पावर 3 और ये आ गया 4 की पावर माइनस 3। माइनस को प्लस करना तो 4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब 64, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 प्लस 1/64 यहां लिखेंगे। और अगर 64 एलसीएम ले लूंगा तो 64 की 64 में गुणा 4096 हो जाएगी और एक 4097 बटे 64 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो अपना पुराना क्वेश्चन आ गया, 3 बार 458 की गुणा और 3 बार 239 की गुणा, बीच में माइनस है तो भैया माइनस ही कर देंगे, 458 में से 239, तो 18 में से 9 गए 9, 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, तो 219 इसका जवाब। देखो भाई 104 क्वेश्चन जो है वो एक और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 885 और 115 ही पूरे क्वेश्चन में है और ज्यादा बार गुणा ऊपर हो रही है, तो दोनों के बीच में जो प्लस का चिन्ह है वो प्लस ही कर देंगे। तो 885 में है प्लस करेंगे 115, 5 5 10 की जरूर हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10 की जरूर हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो इसका आ गया 1000। अब देखने को तो यो भी ऐसे ही लग रहा, लेकिन एक समस्या है दशमलव है। वैसे तो अगर मैं दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, यो भी 635 635 635 और 365 365 है, यहां पे भी वही है, लेकिन यहां दशमलव 6 के बाद है और यहां 63 के बाद है, यहां दशमलव 3 के बाद है और यहां 36 के बाद है, तो कहीं ना कहीं वो दशमलव हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, इसे 100 से तो कर दी गुणा और 100 से कर दी मैंने भाग। जब मैं 100 से भाग करूंगा 100 से इसे भाग करूंगा, 100 से इसे भाग करूंगा और 100 से इसे भी अलग से मुझे भाग करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ऊपर की लाइन में कोई चेंज नहीं, जो कि तू है जैसा था वैसा का वैसे उतार दो, नकल मार दो, ठीक है। पहली लाइन में हमारा कोई चेंज यहां पे नहीं। अब जब मैं यहां पे चेंज करूंगा तो क्या होगा भाई, देखो 10 से भाग करा इसे तो 6.35, एक 10 और बच रहा उससे इसे भाग कर दिया तो 6.35, 10 से भाग करा इसे तो 3.65 और 10 से भाग करा इसे तो इसका भी 3.65 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से भाग करा इसे तो 6.35 और 10 से भाग करा इसे तो 3.65, ठीक है। अब काम आसान हो गया, सेम होगी संख्याएं, तो इनके बीच का चिन्ह क्या है, प्लस कर दो प्लस। 6.35 में 3.65 और बटे में 100 चल रहा, देखो यो नहीं खत्म हुआ, यो अलग है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में यो संख्या थोड़ा ही थी, तो ये तो जो कि तू रहेगी। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये तो 10 आया, 10 बटे 100 का मतलब 0 से 0 गया और 0.1 जो है इसका आंसर आ गया। या तो हम लिख देंगे 0.1 या लिख देंगे हम 0.1, बात एक। देखो भाई अब ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है। 106 क्वेश्चन क्या है, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान बताना। तो 125 का कह दूं या के कह दूं, बात एक है, गुणा 30%, अब परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 300 का या के का मतलब गुणा 45% का मतलब 45 बटे 100। अब बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी। अब यहां पे गुणा कर दो तो 3 पंजे 15
का 5 का हासिल को 1, 12 36 और 1 37 और बटे 10 और प्लस आ गया 45 तिया 135। तो कुल मिला के आ गया 37.5 प्लस 135। जोड़ दिया हमने, 0.5 तो जुगा तू रहा होगा, 5 7 12 का 2 का हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो 172.5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बना। इसकी बात करें, एक्स के का मतलब गुणा 5/6, फिर के है का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100, का मतलब गुणा 60/100 और बराबर आ गया 630। ठीक है जी। अब यहां क्या करा हमने, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0 गई, 6 से 6 गया, 5 दूनी 10, तो क्या कर देंगे यहां पे 630 में गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 में, तो 8 0 0, 8 से 24 का 4 का हासिल को 2, 8 6 48 और 2 50। ठीक है जी। तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 5040। करो एक मिनट। देखो भाई 108 का क्या है, 2000 का मतलब गुणा 5/100 गुणा 5/100, 2 0 2 0 गई, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गई, 2 5 10, 5 से 5 गया, तो इसका उत्तर भी आया 5। इसकी बात करेंगे तो आ गया 500 रुपये, रुपये तो बाद में लगा देंगे, का मतलब गुणा 20/100, का मतलब गुणा 15/100, परसेंटेज हटा रहे हम, और 10% का मतलब भी 10/100। ठीक है, 2 0 2 0 गई, 2 0 से ये भी 2 0 गई, और 5 दूनी 10 से 1 0 गई। ठीक, अब यहाँ पे इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15/10 का मतलब 1.5। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या बतानी। तो उसने कहा संख्या के का मतलब गुणा 30%, तो 30% का मतलब 30/100, का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100 बराबर किसके हैं, 18 के हैं, तो हमें संख्या बताए। अब देखो 0 से 0 गई, 3 6 18, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या कितनी आ जाएगी भाई, उधर 2 बच रहा है, इधर से 200 गया, तो कुल मिला के जो संख्या बनी वो बनी 400। अब यहां देखो 130 का x% बराबर 10.4 है, तो 130 का मतलब गुणा x% का मतलब बटे में 100 बराबर है 10.4। अब 0 से 0 गया, तो x बराबर आ गया 10.4 गुणा 10/13, ये हो गया 104/13। ठीक है, और 13 × 104, तो इसका उत्तर आ गया 8। करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 112 की मैं बात करूं तो क्या है, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो मैंने मान लिया एक दिन का x% बराबर क्या है, 2 घंटे। अब एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे, और गुणा x बटे कर दिया 100 बराबर आ गया 2। 2 से हमने काट दिया 12 बार कटा, 4 × 12 और 4 से काट दिया 25 बार, कुल मिलाकर आ गया x बराबर 25/3। 25/3 का मतलब 3 8 24, 8 सही 1/3 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। बात करें 113 की, क्या है भैया, x का मतलब गुणा 30% 30/100, 64 का मतलब गुणा 5/8 बराबर 121, 8 8 64, 0 से 0 गई, तो 3x/10, ये हो गया 8 पंजे 40, 121 में से 40 घटा दो कितने बचेंगे, 81, 3 से काट दो 27 से 81, तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो 27 की गुणा किस में होगी, 10 में, ये 10 इधर का इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के आ गया 270 जो है वो इसका जवाब है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 114 की अगर हम बात करें तो क्या है, 1605 का मतलब गुणा 4/5, 5080 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 बराबर 6589 माइनस x। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटो तो भाई, 5 × 15
5 2 10 और 5 एकम 5। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हो गए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसकी गुणा करें तो 3 8 24 और 3 पंजे 15 बराबर 6589 माइनस एक्स। ठीक है। अब बात इसकी इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया भाई? यहाँ पे अगर बात करें तो ये आ जाएगा 4 और 4 8, 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 और 1 2। ये जो का तू अब इसमें कुछ रहा नहीं, इसको इधर ले आओ और इसमें से ये 6589 में से और ये घटा। ठीक है। घटाया कितना आया? ये तो 1 आया, ये 8 जो का 2 आया, 15 में 60 गए 7 आया, 5 में से 2 गए 3 आया, तो 3781 जो है इसका उत्तर आया। अब इसकी बात करें 161√5 प्लस 960 का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर घटा दो, कितना आया? 4 3 9। ठीक है भाई। अब यहाँ पे है 1 जीरो से 1 जीरो गई। ठीक। अब इसे उधर ले जाओ तो जो आ गया 96 बटे 10 x बराबर 934 माइनस 161√5। ठीक है। इसे 2 से काट दो तो यहाँ पे कितना आ गया? 48। 2 से काट दो 5 आ गया, तो इसका मतलब इसे हम 934 माइनस 161√5 और यहाँ पे इंटू में 5 बटे कर देंगे हम 48। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे इसे मान रखेंगे तो 934 माइनस 161 गुणा 2.25 और बटे 48 गुणा 5 और सारे कॉल करेंगे तो 59 पॉइंट कुछ होगा, तो लगभग में हम इसे 60 बता सकें, लगभग में है। ठीक है भाई।